हाय फ्रेंड्स, आज मैं प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 3 आप लोगों के सामने लाया हूँ। लेक्चर 2 में मैंने बात किया था दर्पण के विषय में और साथ ही साथ दर्पण से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में मैंने बात करा था। आज लेक्चर 3 में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वस्तु और प्रतिबिंब किसे कहेंगे। वस्तु और प्रतिबिंब को हम लोग फील करते हैं कि क्या होता है। वस्तु और प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो दोस्तों, ये जो वस्तु है और ये जो प्रतिबिंब है, दोनों को देखिए, जो परिभाषा दिया गया है उस परिभाषा के अकॉर्डिंग ये कहता है, देखिए, यदि किसी बिंदु से प्रकाश की किरण निकलती है या निकलते हुए आपको लगे कि निकल रहा है, तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, वस्तु बोलेंगे। और जिस बिंदु पर प्रकाश क्या है, परावर्तन के बाद मिलती है या अपवर्तन के बाद मिलती है, तो या मिलते हुए क्या हो, प्रतीत हो, तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे देखिए, यदि हम लोग बात करते हैं एक समतल दर्पण की बात करते हैं, तो देखिए, ये मान लेते ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, मीन्स वस्तु है। इस वस्तु का हम लोगों को क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना है इस समतल दर्पण में। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम क्या है, 2 किरण निकालना पड़ेगा। देखिए, एक किरण क्या है कि हम लोग ऐसे पास करवाए, क्या कि हम लोग ऐसे पास करवा दिए, तो इस बिंदु पर, दर्पण की इस बिंदु पर क्या है, प्रकाश की किरण आपतित हुई है। तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन का नियम जो ओबे करेगा, जो पालन करेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दर्पण पर अभिलंब ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल अभिलंब। तो ये देखिए, ये कुछ एंगल बन रहा है, इतना ही एंगल पे क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन। देखिए क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इतना ही एंगल पे। एक और रे लेना पड़ेगा, एक और किरण लेना पड़ेगा। तो एक किरण ऐसे ले रहे हैं हम लोग, तो ये क्या है, नॉर्मल, जैसे ये इस पॉइंट पे आपतित हुई है, इस पॉइंट पे क्या करते हैं हम लोग, यदि अभिलंब भी दर्पण पे खींचेंगे तो ये अभिलंब का भी काम करेगा। और जो अभिलंब के साथ 0 डिग्री एंगल बन गया, मतलब देखिए, ऐसे जाता है तो ऐसे लौट जाता है, तो ऐसे गया तो क्या, ऐसे लौट जाएगा। तो ये ऐसे गया तो ऐसे क्या है, आपका लौट गया है रे। तो अब देखिए, ये वाला ये भी जो परावर्तित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, ये दोनों रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे ये दूरी क्या है, बढ़ते जाएगा, लेकिन ये मिलेगा कहीं नहीं। तो प्रतिबिंब तो बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसको पीछे बढ़ा की तरफ क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो अब यदि कोई आदमी देखता है, देखिए, यदि हम लोग देखते हैं यहाँ से आंख से, तो ऐसा लगेगा कि ये और ये जो परावर्तित किरण है कहाँ पे मिल रही है, मतलब मिलते हुए प्रतीत हो रहा है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या बन गया, इमेज बन गया, क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो इस तरह से क्या है, ये प्रतिबिंब बन गया। और ये प्रतिबिंब जो है आभासी है। बस ये समझाने के लिए मैं यह एग्जाम्पल लिया हूँ कि ये वस्तु क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वस्तु क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, तो वस्तु से किरण निकली है, देखिए किरण निकली है, और जिस बिंदु पे क्या है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिलते हुए प्रतीत हो रहा है। कहीं कहीं होगा क्या कि वास्तव में मिलेगी, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे शायद कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को कि वस्तु क्या होता है। तो याद रखेंगे आप कि जिस बिंदु से प्रकाश की किरण निकलती है या निकलते हुए प्रतीत होता है, उस बिंदु को क्या बोलेंगे, हम लोग वस्तु बोलेंगे। और जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलता हो या मिलते हुए प्रतीत होता हो, उस बिंदु को क्या बोलेंगे, हम लोग इमेज बोलेंगे। अब देखिए, जो वस्तु है, ये वस्तु हमें दो तरह की देखने को मिलेगा। जो वस्तु है, ये वस्तु 2 प्रकार के देखने को मिलेगा। बहुत छोटा साइज, यानी बिंदु आकार होगा, क्या होगा, बिंदु आकार का। और दूसरा क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब साइज होगा वास्तविक, है ना, वास्तविक आकार का। ठीक है, वास्तविक आकार का कह सकते हैं। जैसे देखिए, एक बिंदु है, ठीक है, और एक मान लेते ये क्या आपका, ये रॉड है, ये क्या है आपका, एक रॉड है, ठीक है।
तो ये क्या आपका देखिए ये बिंदु ऑब्जेक्ट है और ये क्या आपका रॉड है, तो इसका साइज है। तो इसका जब इमेज बनाएंगे दोस्तों, इसका जब हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या करेंगे, बहुत सारा बिंदु कंसीडर करेंगे, कहेंगे कि ये बहुत सारा बिंदु का बना हुआ है, क्या बना हुआ है, बिंदु का। और इसका यदि फाइनल इमेज बनाना है, पूरा कंप्लीट इमेज बनाना है, तो इस बिंदु का और इस बिंदु को बना लेंगे। मैं बात करूंगा आगे, जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो उसमें बात करेंगे हम लोग कि किस तरह से रॉड का इमेज बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं कि वस्तु और प्रतिबिंब में क्या अंतर है, वस्तु और प्रतिबिंब किसे कहेंगे। आइए हम देखते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। समतल दर्पण में समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, कि जो समतल दर्पण है उसमें हम लोग किस तरह से क्या प्रतिबिंब बनाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग। तो मान लेते ये कोई क्या है आपका एक समतल दर्पण है, ये कोई समतल दर्पण है और इसके सामने क्या है आपका, पहले हम लोग बिंदु आकार के बनाते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट का बनाते हैं। तो ये कोई क्या है आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनाना है, इसका क्या करना है, इमेज बनाना है। तो यहाँ से क्या होगा, बहुत सारे प्रकाश की किरण निकल रही होगी, इधर भी निकल रही होगी, इधर भी निकल रही, इधर, यानी सभी दिशाओं में क्या है यहाँ से प्रकाश की किरण निकलती होगी। तो इसमें करना क्या है, हम लोग को दो कोई किरण पकड़ लेना है जो मिरर पे, जो दर्पण पे क्या है पड़ता हो। तो एक मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण क्या ऐसे आई, तो दर्पण की इस बिंदु पर क्या हुआ, ये दर्पण की इस बिंदु पे ये आपतित हुई है। अब देखिए जब से दर्पण में पड़ेगा, दर्पण से आगे तो जाएगी नहीं ये किरण, तो ये क्या होगा, यहाँ पे परावर्तित हो जाएगी, क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन का नियम लगाना होगा। तो नियम तभी लगा पाएंगे जब इस बिंदु पे क्या हम लोगों को अभिलंब पता हो। तो अभिलंब क्या किए, खींच दिए हम लोग। तो ये क्या है, आपतित का आपतन का कोण है। तो इस तरह से क्या होगा, देखिए ये प्रकाश की किरण इतना ही एंगल बनाते हुए इधर क्या है आपका परावर्तित हो जाएगा। एक और लेना है, देखिए ये नॉर्मल क्या है आपका, नॉर्मल की तरफ ही गया, ये अभिलंब की तरफ गया, तो ये क्या है ऐसे ही लौट गया। अब देखिए ये प्रकाश की किरण और ये प्रकाश की किरण जो परावर्तित हुई है, ये कहीं नहीं मिलेगी, क्या है कहीं, ये एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, कहीं नहीं मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये जो किरण है ये इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको भी क्या करें पीछे। तो जब आँख यहाँ से हम लोग देखेंगे आँख लगा करके, तो क्या होगा, ये दिखेगा कि इसका इमेज यहाँ पे क्या है, जो परावर्तित किरण यहाँ पे मिलते हुए प्रतीत हो रहा है, क्या मिलते हुए प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो इस तरह से हम लोग समतल दर्पण में जो बिंदु साइज का वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। अब दोस्तों यदि यहीं पर क्या है आपका, ये कोई वास्तविक साइज का वस्तु दे दिया जाए, जैसे मैंने रॉड का बात किया था यहाँ पे, जैसे देखिए एक मिरर है, ये क्या आपका समतल दर्पण है, इसके सामने इस बार क्या किए हम लोग, एक रॉड रख दिए, क्या किए हम लोग, एक रॉड कर दिए। अब इसका इमेज बनाना है, मान लेते हैं ये क्या पॉइंट ए है और इसका बी है, ये रॉड का जो इसका अंत बिंदु ये ए है और ये अंत बिंदु क्या बी है। अब इसका इमेज बनाना है मिरर में, समतल दर्पण में। तो मैं अभी इससे पहले बात किया हूँ कि यदि रॉड है तो ये बहुत सारे क्या है बिंदु का समूह है, तो इस बहुत सारे बिंदु का क्या करेंगे, प्रतिबिंब बना लेंगे और सब बिंदु को फिर से क्या जोड़ देंगे, तो हम लोग क्या आ जाएगा, पूरे जो रॉड है उसका प्रतिबिंब आ जाएगा। तो और मैंने ये भी बात किया था कि जब कंप्लीट इमेज बनाना है तो बीच वाला नहीं बनाते, ये बना करके ये बना करके इसका इमेज बना लीजिए, इसका इमेज बना लीजिए, ज्वाइन कर दीजिए स्ट्रेट लाइन से, बिल्कुल सही आ जाएगा। तो इसका इमेज जो होगा आप देखो यहाँ पढ़ लिए हैं कि ऑब्जेक्ट जितना दूर आगे रहेगा, जैसे u आगे है v आगे है, ये u डिस्टेंस इधर है और ये v डिस्टेंस इधर है, तो u बराबर क्या होता है, v होता है। जितना दर्पण से आगे वस्तु था उतना ही पीछे क्या इमेज बनेगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देखिए इस ये बना और b का क्या बनेगा, यहाँ b बन गया। अब दोनों क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरह से क्या है आपका ये जो रॉड है उसका इमेज क्या बन गया। लेकिन ये रॉड जो इसका इमेज बना है, तो इमेज का कुछ जो है प्रॉपर्टीज होगा, कुछ क्या है इमेज जो बनता है, इमेज का कुछ प्रॉपर्टीज होगा, कुछ गुण होगा, कुछ खासियत होगा।
तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का विशेषता। अब ये जो इमेज बन रहा है, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है समतल दर्पण में, उसका विशेषता क्या है? तो विशेषता देखिए, पहले याद रखेंगे कि वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी क्या होता है, दोनों बराबर होता है। तो वस्तु की दूरी ये याद रखेंगे, क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। वस्तु की दूरी बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी, यानी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा मिरर से, वही क्या है, इमेज का डिस्टेंस मिरर से होगा। दूसरा बात याद रखेंगे, जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, आपका काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक, इमेजिनरी बनेगा, वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तीसरा जो इसका विशेषता है वो क्या है आपका, जो देखिए वस्तु का आकार जो होगा वही आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का होगा। जैसे यहाँ पर देखिए बिंदु साइज का था ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज था, तो यहाँ पे क्या पॉइंट साइज का इमेज बना। यहाँ पे क्या था, रॉड था, तो यहाँ पे भी रॉड ही बना है। तो क्या होगा, सेम आकार का, यानी क्या होगा, समान आकार का, समान आकार का जो आकार होगा प्रतिबिंब का क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार भी क्या होगा, समान होगा। अगला जो इसका प्रॉपर्टी है, देखिए अगला जो विशेषता है, अब याद रखना ये बात हमेशा के लिए आप लोग याद रखेंगे कि जो भी प्रतिबिंब काल्पनिक हो उसको हम लोग स्क्रीन पे यानी पर्दा पे नहीं दिखा सकते हैं, पर्दा पे हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। तो प्रतिबिंब को पर्दे पर यानी स्क्रीन पे हम लोग पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ खासियत है, ये कुछ विशेषता है जो प्रतिबिंब का जो समतल दर्पण में बनता है। तो ये विशेषता आप लोग याद रखेंगे। आइए हम लोग अब समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्लेन मिरर। ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, इनको आप एकदम माइंड में सेट करके रखें, क्योंकि इनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ये पॉइंट से, और बहुत लोग गलत कर देते हैं। लेकिन आप इसे यदि ध्यान से समझेंगे तो मैं एश्योर करना चाहूँगा कि ये कोई गलती नहीं होगी आप लोगों से एग्जाम में। सबसे पहला बिंदु है, देखिए कि हमारे पास यदि दो समतल दर्पण है, हमारे पास दो समतल दर्पण है और दोनों समतल दर्पण को कुछ कोण पे रख देते हैं, क्या करते हैं, कुछ एंगल पे रख देते हैं। जैसे देखिए इसको हम लोग समझते हैं डायग्राम से। मान लेते ये समतल दर्पण M1 है और ये समतल दर्पण क्या M2। M1 का मतलब मिरर 1, ये मिरर क्या है आपका 2 है। ये दोनों समतल दर्पण को क्या है, थीटा एंगल पे रख दिया है। जैसे देखिए ये समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण ये है, दोनों समतल दर्पण को क्या किया हम लोग, थीटा एंगल पे रख दिए हैं। अब एक क्या लिए हम लोग, यहाँ पर एक वस्तु ले लिए, क्या कि हम लोग यहाँ पर एक वस्तु ले लिए, ऑब्जेक्ट जिसको O बोलेंगे। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, इसमें भी बनेगा। देखिए इस वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा, देखिए इसके यदि हम लोग इस मिरर की बात करेंगे, M1 मिरर की बात करेंगे M1 का, तो इसके लिए क्या है, इसका इमेज यहाँ बनेगा, साथ ही साथ इसका इमेज इधर भी बनेगा, इस मिरर के M2 के लिए यहाँ बनेगा। और ये जो बनेगा इसके लिए फिर से ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो इसका क्या है, यहाँ भी बनेगा, इसका क्या है, इधर इसके लिए भी बनेगा और इसके लिए बनेगा। तो इस तरह से क्या बहुत सारा इमेज बनेगा। तो अब यदि दो समतल दर्पण को हम लोग थीटा एंगल पर रख देते हैं तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है। देखिए वो फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले ये निकालिए कि 360 डिग्री बाय
एन, सॉरी 360 डिग्री बाई थीटा। तो 360 डिग्री बाई थीटा निकालिए और ये क्या आ रहा है, यदि इंटीजर आ रहा है, इंटीजर मतलब देखिए यदि इंटीजर आ रहा है, क्या आ रहा है ये आपका इंटीजर का मतलब देखिए 1 2 3 4 5 ये सब जैसे है ना, कह सकते हैं हम लोग कि ये जो है आपका इंटीजर आ रहा है, क्या आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है। तो यदि पूर्णांक आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, तब क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज, जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा, नंबर ऑफ इमेज जो प्रतिबिंब की संख्या होगा वो कितना होगा बताइए। तो याद रखिएगा 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1 कितना बनेंगे, 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। एक एग्जाम्पल से लेते हैं हम लोग, सपोज करते हैं कि दो समतल दर्पण को 60 डिग्री के कोण पे रखा गया है। क्वेश्चन ये है कि दो समतल दर्पण को समतल दर्पण को 60 डिग्री के कोण पर रखा गया है, ठीक है। तो बताइए कि प्रतिबिंब की संख्या बताइए, क्या बताइए, प्रतिबिंब की संख्या बताइए, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि दो समतल दर्पण है, उसको 60 डिग्री के कोण पे रख दिए हम लोग, तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा वही निकालना है। तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि 360 डिग्री बटे थीटा जो है ये इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर जो थीटा है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है। तो हम लोग जस्ट चेक कर लेते हैं एक बार कि 360 डिग्री बटे थीटा यानी 360 डिग्री बाय 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू यहाँ 60 डिग्री है, ये 6 6 के 36 है ना, तो 6 हो गया, जो कि क्या आपका एक इंटीजर है, क्या है आपका एक इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। तो जब इंटीजर आ गया तो बताइए नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, बिंब की संख्या। तो प्रतिबिंब की संख्या यानी नंबर ऑफ इमेज जो है आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 6 - 1 यानी 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं कि इमेज की संख्या कितना होगा। यदि दो प्लेन मिरर को हम लोग क्या करते हैं, थीटा एंगल से निकालते हैं। यदि आप ज्योमेट्रिकली देखेंगे, इसका यहाँ बनाएंगे, इसका यहाँ बनाएंगे, फिर इसके लिए ये जो इमेज है इसका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट इसके लिए, ये जो है आपका इमेज इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस तरह से बहुत तो क्या है और टाइम लग जाएगा और बहुत गलती से होने की संभावना हो जाता है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, कोई किसी के मन में आ रहा होगा सर इंटीजर नहीं आएगा तो क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा क्या होगा, तो इसके लिए जेईई एडवांस में पूछा जाता है, उसके लिए ज्योमेट्रिकली हम बात करेंगे। मैं इसी चैनल पे जब जेईई एडवांस के लिए ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा उस समय मैं बताऊंगा कि यदि इंटीजर नहीं आता है तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है एग्जाम में कि देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रख दिए हैं। एक समतल दर्पण क्या है आपका M1 है और एक समतल दर्पण क्या है आपका M2 है। तो दोनों समतल दर्पण को क्या किए, हम एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल रख दिए हैं। क्या है आपका समानांतर है, समानांतर, ठीक है। तो समानांतर है तो इस समय क्या होगा, थीटा बताइए कितना होगा, जो एंगल होगा दोनों के बीच में 0 डिग्री होगा, क्योंकि पता है हमको दो समानांतर रेखा कभी भी कोण नहीं बनाती है। कोण नहीं बनाती है मतलब क्या, 0 डिग्री बनाती है। तो यहाँ पर जो होगा प्रतिबिंब का संख्या, नंबर ऑफ इमेज, थोड़ा सा दोस्त लोग आप लोग इंग्लिश में याद रखेंगे। नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, इमेज की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा। तो देखिए 360 डिग्री बटे थीटा माइनस कितना 1 होता है। तो यहाँ देखिए 360 बटे थीटा करेंगे तो क्या आ रहा है 360 बटे 0, 360 डिग्री बटे 0 और माइनस क्या है 1। तो जब यहाँ 360 बटे 0 करेंगे दोस्तों तो 360 बटे 0, और आपको पता होगा कि किसी भी संख्या को 0 से जब हम भाग करते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो संख्या क्या होता है, इनफाइनाइट के बराबर आ जाता है। क्या आता है, इनफाइनाइट के बराबर। तो जब इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफाइनाइट में से 1 घटा ही देंगे तो क्या इनफाइनाइट ही रहेगा। मान लेते किसी के पास बहुत पैसे हैं और वो खड़ो पैसा, उसमें से 1 रुपया ले लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा,
कहेंगे उतना ही पैसा था। ठीक इसी प्रकार यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, इसका वैल्यू इन्फिनिटी पता है सबको, -1, तो क्या होगा इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी ही होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा में से घटा भी देते हैं तो क्या उतना ही बचता है। याद रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि पहला समतल दर्पण से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बिंदु में से एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि दो समतल दर्पण को किसी कोण पे रखते हैं तो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, कितना प्रतिबिंब बनेगा, आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आइए हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट 2 देखते हैं क्या कहता है। तो इसमें कहा गया किसी मैन का कंप्लीट प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम आकार क्या होगा। जैसे मान लेते हैं हम अपना इमेज पूरा देखना चाहते हैं, ये सर का भी और पाँव का भी, तो समतल दर्पण कितना बड़ा लेके आएंगे, कम से कम बहुत बड़ा होगा तब तो ऑफकोर्स क्या है पूरा इमेज बन ही जाएगा। कुछ कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए जिससे क्या हो पूरा पूरा इमेज दिखे। तो याद रखेंगे दोस्तों कि जो समतल दर्पण का आकार होगा वो आदमी का आकार का आधा होता है, यानी आदमी यानी मैन के आकार का आधा होता है। आधा से ज्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरह से। हाँ, इस बात पे डिपेंड करता है आप कैसे सेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मिरर लेके आए और वहां रख दिए तो नहीं दिखेंगे आप। किसी मतलब एडजस्टमेंट आपको पूरा करने के लिए फ्री छोड़ दिया है, तब जाके क्या है आधा कम से कम होना चाहिए। यदि आधा से कम रहेगा तो आप कैसे भी एडजस्ट करेंगे, कैसे भी रखेंगे, पास चले जाइए, दूर चले जाइए, ऊपर रखिए, नीचे रखिए, पूरा इमेज नहीं दिखेगा। ठीक है, कंप्लीट इमेज। तो आदमी कंप्लीट इमेज देखने के लिए क्या होना चाहिए, आधा चाहिए। इसको डायग्राम से समझते हैं हम लोग। देखिए जैसे ये मान लेते हैं क्या है, कोई आदमी का इमेज मान लेते हैं, देखिए आदमी ही बना देते हैं। ये कोई मैन है, क्या है ये आपका कोई मैन है, इसका इमेज देखना है इसमें, तो कम से कम क्या होना चाहिए, इस आदमी के साइज का आधा होना चाहिए। आदमी के साइज का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। ठीक है, आदमी के साइज क्या होना चाहिए, प्रति ये जो समतल दर्पण का आकार है आधा होना चाहिए। कैसे, तो देखिए अब इसको भी क्या करते हैं, लाइन बना देते। मान लेते ये आदमी का आकार है, ये क्या है आदमी का आकार है, और ये क्या है आपका समतल दर्पण का आकार है। तो इसका देखिए, इसका इमेज बनाना और इसका बनाना, तभी तो आदमी कंप्लीट इमेज बनेगा। तो इसका क्या होगा, देखिए इस तरह से यहाँ आती है और ये इमेज यहाँ बन जाता है। ठीक है, और इसका इमेज क्या है यहाँ आता है और इमेज यहाँ बन जाता है। ये डायग्राम से बना सकते हैं आप। ऐसे जाएगा तो क्या होगा आपका ऐसे लौटेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या इसको पीछे पढ़ाइएगा तब यहाँ इमेज बन जाता है। इसी तरह से इसको देखो यहाँ जाएगी तो ये ऐसे क्या होगा, ऐसे लौट जाएगा और यहाँ इसका इमेज बनेगा। इस तरह से क्या है ये कंप्लीट इमेज बन जाता है। और ये डिस्टेंस जो मेजर करेंगे, मान लेते हैं दर्पण की क्या है, दर्पण का जो साइज है वो d है, तो ये आदमी का साइज क्या होना चाहिए, ये d है तो ये क्या 2d होना चाहिए। यदि आदमी का साइज 2d है तो दर्पण का साइज d होना चाहिए, आधा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखते हैं। तीसरा पॉइंट है आपतित किरण को फिक्स्ड रखते हुए, मतलब आपतित किरण को चेंज नहीं करना। यदि ऐसे आ रही है तो ऐसे ही रखना है। रखते हुए यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित कोण कितना से घूम जाएगा। इसमें कहा गया है कि यदि समतल दर्पण में आपतित किरण को फिक्स रखा, आपतित किरण में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, और समतल दर्पण को घुमा दे रहे हैं, यानी समतल दर्पण का रोटेशन करवा रहे हैं, तो परावर्तित किरण कितना से घूमेगा ये कहा जा रहा है। तो पहले हम लोग आंसर लिख लेते हैं, 2 थीटा हो जाए, क्या हो जाएगा परावर्तित किरण। फिर समझते हैं डायग्राम से कैसे चेंज हो जाएगा। परावर्तित किरण 2 थीटा, यानी समतल दर्पण को थीटा से घुमाएंगे तो क्या होगा, परावर्तित किरण उसके डबल एंगल से घूम जाए, डबल कोण से घूमेगा, 2 थीटा से घूम जाएगा। अब जो लोग देखना चाहते हैं इसका डेरिवेशन की कैसे घूमता है, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे होता है। ये मान लेते हैं क्या कोई समतल दर्पण है। अब एक प्रकाश की किरण आई इस पे, देखिए ये क्या आपका नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि मान लेते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, यदि आपतन का कोण ये क्या है आपका अल्फा है, क्या है आपका अल्फा है, थीटा नहीं मान रहे हैं।
तो थीटा पहले से गिवन है, तो ये भी क्या होगा, देखिए अल्फा एंगल भी क्या है, चला जाएगा, ऐसे परावर्तित हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि दर्पण को थीटा एंगल घुमा दिए, यानी दर्पण जो है अब दर्पण ऐसे हो गया, देखिए ये जो दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण थीटा एंगल से घुमा दिया। दर्पण क्या है, दर्पण को, ये आपतित किरण है, ये क्या है आपका आपतित किरण है, और समतल दर्पण को कितना घुमा दिया गया, थीटा एंगल से घुमा दिया। तो अब देखिए, अब यदि ये इंसिडेंट रहे तब नॉर्मल क्या होगा, अब जो नॉर्मल होगा ये नहीं होगा, इस समतल दर्पण, अब समतल दर्पण ऐसे है तो अभिलंब क्या होगा, ऐसे होगा, अभिलंब क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान नॉर्मल एन है तो ये एन डैश मान लेते हैं, एन डैश मान लेते हैं। तो अब जो परावर्तित किरण होगा कैसे होगा, ऐसे होगा, ये परावर्तित किरण मान लेते हैं, रिफ्लेक्टेड रे R1 और रिफ्लेक्टेड रे क्या आपका परावर्तित किरण R1 और ये परावर्तित किरण R2। तो यही दोस्तों पूछा जा रहा है कितना होगा, तो ये कितना होगा याद रखेंगे आप लोग, 2 थीटा होगा, कितना होगा 2 थीटा। कैसे हुआ एंगल का कैलकुलेशन जो है आप इसी लेक्चर्स में मैं जो मेंस एडवांस के लिए अपलोड करूँगा उसमें बताऊँगा, ठीक है। आप लोग देखना चाहेंगे तो वो देख लेंगे, और कंपटीशन के लिए इससे ज़्यादा आता नहीं है, इसलिए आप लोग क्या है ये पॉइंट याद रखेंगे।